हेलो बच्चा वार्डी, कैसे हो सब लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर को स्टडी कर रखा था, उसके कुछ टॉपिक्स को स्टडी कर रखा था। इससे पोटेंशियल हो गए आपके, और पोटेंशियल के जो कॉन्सेप्ट थे उनको हम लोगों ने पढ़ रखा था। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। थर्ड जो टॉपिक है वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, और एंजॉय करते हैं फिजिक्स को, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? देखो, जैसे नाम से लग रहा है ना कि हाँ एक ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। नाम से क्या लग रहा है कि ऐसा सरफेस हो जहाँ पे सारे की सारी जगहों पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। वो कैसा सरफेस हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस एट विच एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। दिस टाइप ऑफ सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास ये कोई एक चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज हमने ले लिया है, इसके चारों तरफ हमने एक सरफेस एज्यूम किया, ठीक है। ये एक सर्किल है, इसका रेडियस हमने मान लिया R1 है, ठीक है, और इसके बाहर भी हमने एक दूसरा सर्किल एज्यूम किया, ठीक है, जिसका रेडियस हमने क्या मान लिया, R2 है, ठीक है। ऐसे हमने तीसरा सरफेस एज्यूम किया जिसका रेडियस हमने क्या मान लिया, R3 है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सरफेसेस हैं। अब मान लिया अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें, फर्स्ट सरफेस में मान लें यहाँ कोई पॉइंट क्या है, ए है, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट सरफेस पे ए पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल लेते हैं तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू वी ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ध्यान से देखिएगा, वी ए की वैल्यू क्या मिलेगी, बोलिएगा। वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर। तो आर क्या है, R1 है। समझ में आई बात? ऐसे हम बी पॉइंट पर ध्यान दें तो पोटेंशियल में क्या मिलेगी, के क्यू अपान R2। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आया? तो अगर ए पॉइंट पर हम पोटेंशियल की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, के क्यू अपान R1, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें तो क्या मिलेगा, के क्यू अपान R2। नहीं सॉरी, R2 नहीं, R1 ही है, R1, ठीक है। अगर हम मान लिया इस सेकेंड सरफेस पे कोई पॉइंट लेते हैं, सेकेंड सरफेस में मान लिया C लिए, तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपान R1 ना होकर के क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और इस थर्ड पॉइंट सरफेस पे अगर हमने कोई पॉइंट लिया D, तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपान R3, ठीक है। अच्छा, इतने कंक्लूजन से आप क्या देख रहे हो, के की वैल्यू तो सेम है, Q की वैल्यू भी सेम है, क्योंकि K कांस्टेंट, Q यहाँ सिंगल चार्ज रखा हुआ है, उसको वेरी नहीं कर रहा है। तो R मतलब इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमने फर्स्ट सरफेस के लिए A और B दो पॉइंट ले रखे थे, दोनों पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल सेम है ना। लेकिन जैसे ही हम इससे आगे बढ़े सेकंड सरफेस के लिए, BC के लिए, तो वहाँ पे R चेंज हो गया, R1 की जगह क्या हो गया, R2 हो गया। और जैसे ही ये R2 हो गया तो तुरंत ये पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। तो हम जैसे जैसे सरफेस से हम जैसे जैसे चार्ज से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। समझ में आई बात? जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड
बी। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आप जानते हो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। ए और बी के बीच का निकालना है तो बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या? माइनस इंटीग्रेशन बी से ए ई डॉट डी आर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब ई डॉट आर, देखो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों में पोटेंशियल क्या है? सेम है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया? बी से ए ई डॉट डी आर की वैल्यू क्या? ई डी आर कॉस थीटा। समझ में आया? अब ये कंडीशन कब होल्ड होगा आप खुद बताओ। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जीरो कब होगी? आर क्या? डिस्प्लेसमेंट जीरो होना नहीं है। अरे भैया इसके बीच का तो गैप है ना कुछ, तो इन दोनों के बीच का गैप कुछ ना कुछ है, तो आर जीरो होना नहीं है। डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड 100% चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ, तो जीरो होना किसको है? इस कॉस थीटा को। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? जब थीटा 90 डिग्री हो। तो ये दिस कंडीशन होल्ड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स चार्ज मूव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? तो हमारे लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेस के लिए कंडीशन क्या बन के आया कि अगर कोई एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट ही करेगा, उसको 100% अपना मूवमेंट कैसा करना है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और चार्ज को मूव किधर करना है? इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। समझ में आई बात? चार्ज इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो चार्ज या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, या तो इधर जाएगा या तो मेरे पास आएगा। समझ में आई बात? हमेशा चार्ज को कैसा मूव करना है? परपेंडिकुलर मूव करना है। किसके लिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। ये इसके लिए कंडीशन बन के आए। समझ में आई बात? तो इस चीज़ का आप स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद में हम आगे के टॉपिक को चर्चा करते हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। ठीक है, हाँ, तो अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ई और बी के बीच में रिलेशन क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना। हमने फिगर जो ड्रॉ कर रखा था वो क्या था हमारा? ये हमारे पास एक चार्ज था कोई, जिसके बाहर एक क्या हमने ले रखा था? सरफेस ले रखा था। ये डिस्टेंस हमने क्या ले रखा था? मान लिया आर है, और यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पर क्या है? ए है, और एक पॉइंट यहाँ पर क्या है? बी। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था। चार्ज हमेशा कैसा मूव करेगा? परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लिए क्वेश्चन का था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। ठीक है, तो हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या आया था? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस बी से ए ई डॉट डी आर। समझ में आई बात? ये हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में देखा था। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो भैया, जब हमारे लिए बी से ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस बी से ए इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अगर हमने मान लिया ये डिस्टेंस क्या है? बहुत छोटा है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स क्या है ना, बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। उस कंडीशन के लिए अगर हम बात करें, व्हेन पॉइंट्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर। अगर पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये हमारा इनका डिफरेंशिएट कर देंगे हम। इस
इक्वेशन का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। इनका जब डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, dv, इनके बीच का डिफरेंस है ना, डिफरेंस को हमने क्या किया, dv, और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हट जाता है, माइनस ई डॉट डी आर। समझ में आई बात, वेक्टर क्वांटिटी है तो इनको ऐसे लगाओ, ठीक है, समझ में आया। जब हमने डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट के लिए डिफरेंशिएट का यूज़ करते हैं, बड़ी क्वांटिटी को सबका सम करने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो इसलिए हमने इनका क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये dv हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा dv, और ये इंटीग्रेशन का जब डिफरेंशिएट हुआ तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा और क्या लग जाएगा, e डॉट डी आर हो गया, ठीक है। अब अगर मान लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, मतलब तीनों एक्सिस में, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में है, ठीक है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तीनों एक्सिस में ही मूव कर सकता है, x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है और z में भी जा सकता है। समझ में आई बात। अब मान लिया हमने क्या कंडीशन ले लिया कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, x डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। लेट कर लिया, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में होगा तो हम इसके x कंपोनेंट को लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई, ठीक है, डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब आप जानते हो कि अगर डॉट होता है तो उसमें सेम का प्रोडक्ट का हमें वैल्यू मिलता है, और सेम के अलावा जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका हमें वैल्यू क्या मिलता है, जीरो, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक्स एक्स के बीच का एंगल 0 डिग्री, एक्स वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक्स जेड के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो अब एक्स कंपोनेंट ये है, एक्स कंपोनेंट ये है, इन दोनों का आपस में जब हम डॉट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, अगर y और z के साथ करेंगे तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि जीरो हो जाएगा ना, एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो dv इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, माइनस ई एक्स, है ना, ठीक है, समझ में आई बात, ई एक्स डॉट डॉट तो हटा ही दो क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हो, ई एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आई बात, क्योंकि डॉट हटेगा cos 0 लगेगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा ई एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। समझ में आया। और यहाँ से आप सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली अगर हमारा ई जो है वाई डायरेक्शन में है तो हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो भी वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो ई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। और z की वजह से क्या हो जाएगा, ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी वाई, और ये हमारा रिलेशन निकल के आया किसके बीच, E और V के बीच। समझ में आई बात। तो हमने देखा क्या कि आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने देख रखा था, E और B के बीच में, A और B के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया था हमारा, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस B इंटीग्रेशन B से A E डॉट डी आर, ठीक है। फिर हम जानते हैं, हमने ले लिया एजम, मतलब लेट कर लिया कि ये पॉइंट्स का है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और जब पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो हमने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो इनको हमने क्या लिखा, dv, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या हो गया, वो इंटीग्रेशन हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने ले लिया कि जो ये मूवमेंट है ना चार्ज का, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x कंपोनेंट में भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा, z कंपोनेंट में भी होगा।
तो हमने डिस्प्लेसमेंट को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूवमेंट करवाया, लेकिन हमने एक बार लिया क्या कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स कंपोनेंट में काम कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो हमारे पास रिलेशन निकल के आया dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि हमने जब इसका डॉट कर रखा तो cos थीटा cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, वो एक स्टेप हमने नहीं लिखा, ठीक है। खैर कोई मतलब नहीं, आप समझ सकते हो इतना क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है। डॉट को जब हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं cos थीटा, क्रॉस को जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं sin थीटा लगाते हैं, और cos थीटा इन दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू क्या था 90 डिग्री, इस वजह से उसको हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो रिलेशन निकल के आया ex इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। सिमिलरली अगर हम इसको y डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, ठीक है, तो ई एक्स की जगह क्या हो जाएगा ई वाई हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा y कंपोनेंट लिया जाएगा, क्योंकि x कंपोनेंट और z कंपोनेंट परपेंडिकुलर होने की वजह से जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही z डायरेक्शन के लिए हमने बात कर रखी, ठीक है। तो इसका आप स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। मान लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, है ना, जिससे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो कांस्टेंट बना रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं पे ज़्यादा हो कहीं पे कम हो, ठीक है। ये हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमने डाइपोल लिया, ठीक है। ये हमने ए नाम दिया इसको, इसको बी नाम दिया, ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस क्या 2a, ठीक है। चार्जेस क्या सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, ठीक है। और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है, और इसको हमने मिला दिया, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया C नाम दे दिया, और ये एंगल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना है थीटा डिग्री। समझ में आएगा, ये एंगल कितना है थीटा। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया छोटा सा डिस्टेंस डेल्टा x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, हमने एक डाइपोल लिया जिसका सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट साइन है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a, ठीक है, और इसको हमने परपेंडिकुलर गिराया, इसका डिस्टेंस हमने डेल्टा x ले रखा। अब हमें ध्यान से देखिए, ये डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल तो इस कंडीशन में रहेगा नहीं। ये स्टेबल कब आएगा जब ये, ध्यान से देखिए, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मेरा जो फिंगर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल हमने इस एंगल थीटा पर एज्यूम कर रखा है, ठीक है। और जब हमने डाइपोल को इस एंगल पे रखा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा तुरंत रोटेट करवाएगा, ठीक है। रोटेशन करवाने में वर्क डन होगा, ठीक है, और वही वर्क डन क्या हो जाएगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगी। समझ में आई बात, यही जो रोटेशन होगा, ये रोटेशन में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन क्या होगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगी जब ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा तब, ठीक है। अब अगर ये जो है हमारा जो डाइपोल ये अगर किसी एंगल पर है तो भी इसमें वर्क डन होना ही होना है, रोटेशन होना है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो भी इसमें रोटेशन होना ही होना है। अगर ये 180 डिग्री पर है तो इसमें डबल रोटेशन होना है, ठीक है, मतलब डबल वर्क होना है इसमें, ठीक है। समझ में आया बात, तो इसको मूव करवाने के लिए डबल टाइम वर्क होगा और वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वर्क डन ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगी, 2p के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होता है आप जानते हो, सिंस VB माइनस VA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B टू A माइनस E डॉट dr। कोई दिक्कत इतने में क्यों भाई, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, पहले टॉपिक में भी इसका यूज़ कर रखा है, सेकंड टॉपिक में भी इसका यूज़ कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया था वो क्या आया था, फर्स्ट जा रहा है, यहीं से जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, Ex इज इक्वल टू माइनस VX अपॉन माइनस DV अपॉन DX।
कोई दिक्कत? यही से तो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया था। तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। डी वी का मतलब क्या, ई इज इक्वल टू, आप यहाँ से ई लिख सकते हो, ई एक्स इज इक्वल टू या ई इज इक्वल टू डी वी की वैल्यू क्या, वी बी माइनस वी ए अपॉन डी एक्स। माइनस को हम बाहर एज्यूम कर लिए, कोई दिक्कत भैया नहीं, ठीक है। ये x कंपोनेंट की वजह से था या y कंपोनेंट, जो z कंपोनेंट जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है, नथिंग मैटर। अगर आप x कंपोनेंट लेना चाहो y कंपोनेंट। अच्छा, अगर इनिशियल की बात करें, हम a से स्टार्टिंग कर रहे हैं, a से किधर जा रहे हैं, b की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनिशियल में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0, ठीक है। एट इनिशियल कंडीशन a पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि किसी एक को हमें 0 मानना है, चाहे आप a को मानो चाहे b को मानो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा शुरुआत कहीं से तो करोगे आप, और जैसे ही वहाँ जहाँ से आप शुरुआत स्टार्टिंग करते हो ना, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने शुरुआत अगर नहीं करी होती तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ ज़्यादा होती, लेकिन जो हमने शुरुआत कर दी है मूवमेंट के लिए, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आई बात? जैसे मैं खड़ा था, अब जब मैं खड़ा हूँ ना, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने मूवमेंट के लिए शुरुआत स्टार्टिंग कर दी है, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तुरंत 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत ए से अगर कर रहे हैं, तो हमने ए को क्या मान लिया, 0 मान लिया। अगर बी से करते तो बी को 0 मान लेते, नथिंग मैटर, किसी एक को आपको 0 करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत आप कहीं से करोगे ही। तो वी ए की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, ए इज इक्वल टू माइनस वी बी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत भैया नहीं? क्यों, समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से देखो, इसको हमने डेल्टा ना लिखकर, क्योंकि हमने वहाँ डी एक्स ले लिया, तो इसको हमने डी मान लिया, ठीक है। तो हम इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया क्या, स्टार। अब हम डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से, ठीक है। ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस है। बेस हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो, बेस डी एक्स अपन हाइपोटेनस क्या, 2a। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a कॉस थीटा, ठीक है। इसको हमने स्टार में पुट कर दिया, पुटिंग दिस इन स्टार, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या, 2a कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, वी बी इज इक्वल टू माइनस 2ae कॉस थीटा। समझ में आई बात? इसको हमने नाम दे दिया डबल स्टार, ठीक है। अब आप जानते हो कि इस डायपोल पे पोटेंशियल जो वर्क कर रहा है ना, वो पोटेंशियल क्या करेगा, इसकी वजह से इसमें रोटेशन आएगा, रोटेशन। ये डायपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, और रोटेशन करवाने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ द वर्क डन इज W बराबर क्या होता है, V बराबर W बाई क्यू। तो W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू, ठीक है। और यही वर्क डन क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या है, माइनस 2ae कॉस थीटा, और Q यहाँ हम लगा देते हैं Q, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q माइनस Q 2ae कॉस थीटा, ठीक है। अब आप जानते हो Q इंटू 2a की वैल्यू क्या होती है, P डायपोल मोमेंट। और ये जो W है ना, ये इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। तो इस कॉस थीटा को अगर हम हटाना चाहें, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P डॉट E, क्योंकि जब भी हम डॉट हटाएंगे तो क्या, कॉस थीटा लगाएंगे, और क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा लगाएंगे। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इफ कंडीशन की अगर हम बात करें, कंडीशन की, ठीक है, तो इफ थीटा इज इक्वल टू क्या, 0 डिग्री, देन U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होगा जब U इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस P। ये क्या होगा, हमारा स्टेबल कंडीशन में होगा, स्टेबल
कंडीशन में होगा, ठीक है। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हमारा सबसे ज़्यादा क्या होगा अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है। समझ में आई बात। और जब थीटा 180 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा कॉस थीटा, कॉस 180 की वैल्यू क्या -1, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +1 PE। इस कंडीशन में भी ये क्या होगा अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, अनस्टेबल होगा, ठीक है। और इस टाइम इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी अनस्टेबल और एक स्टेबल दोनों की वजह से हो जाएगा, तो अनस्टेबल, चलो ठीक है, हाँ। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो किसकी वजह से हो जाएगी अनस्टेबल, अनस्टेबल माइनस स्टेबल, ठीक है, स्टेबल, इन दोनों की वजह। अनस्टेबल में कितना है PE माइनस स्टेबल में कितना है -PE, तो इसमें जो टोटल आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2PE, ठीक है। ये हमारा अलग का कंडीशन हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ तक लिखना है पोटेंशियल एनर्जी डायपोल में कितना होगा, कितना कंजर्व होगा, ये हमें दिखाना था। तो हमने सबसे पहले ले लिया कि हमारे पास जो E और V के बीच में रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू V/D, x या y या z जो भी आप लेना चाहो, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, तो Ex इज इक्वल टू V dV/dx, ठीक है। वहाँ से हमने dV को ब्रेक किया किसमें VB माइनस VA में। आप इनिशियल चाहे B को ले लो चाहे A को ले लो, आप उसको 0 करना है, क्योंकि इनिशियल जैसे ही मूव करना शुरू करेगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इनिशियल को 0 कर रखा। उसके बाद में हमने क्या रिलेशन हमें मिला E इज इक्वल टू -VB/dx, ठीक है। आप इस फिगर्स को देख करके हमने dx की वैल्यू निकाली और इक्वेशन में पुट कर दिया, और 2QE की वैल्यू क्या हमें जो रिलेशन मिला VB इज इक्वल टू -2AE cos थीटा मिला। उसके बाद में हमने वर्क डन निकाला। वर्क डन का फार्मूला आप जानते हो, W इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू Q, ठीक है। और उसको हमने पुट किया, आप जानते हो 2QA इज इक्वल टू क्या होता है P, और वहाँ से हमने अलग अलग कंडीशन के लिए बात कर रखी, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत आती है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखिएगा, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।